हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल को आपका बहुत-बहुत स्वागत है मैम। और जैसा कि आप हिंदी विषय के थैंक यू सर। साक्षात्कार देकर के आ चुकी हैं, अभी रिजल्ट तो प्रकाशित नहीं हुआ है, इसलिए आपके जो भी अनुभव होंगे बिल्कुल पक्ष रहित होंगे। तो मुझे लगता है जिससे कि बहुत सारे अभ्यर्थियों का लाभ होने वाला है और हम सब आपसे अनुभव को जान करके, सीख करके और बेहतर कर पाएँगे। तो आप अपने अनुभव को बताएँ कैसे-कैसे क्या रहा और कौन-सी ऐसी कॉमन चीज़ें थी जो कि अन्य अभ्यर्थियों के आपने एक्सपीरियंस को सुना? तो उनमें से कौन-सी कॉमन चीज़ें आपके संग भी घटित हुईं और क्या आपने कुछ अनोखा देखा? तमाम सारी पहलुओं को रखें मैम। वेलकम। सर, सबसे पहली बात तो वो जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात कर रहे हैं, तो मैं सहमत हूँ, जितनी बातें उन्होंने रखी, वो सब परफेक्ट हैं। तो उसमें उस विषय में मैं कह के बहुत समय बर्बाद नहीं करना चाहूँगी। मैं इंटरव्यू के ये पे आती हूँ, पॉइंट ऑफ व्यू पे आती हूँ कि मेरा अनुभव कैसा रहा। तो फिर जब मैं बाहर बैठी हुई थी, तो मुझे पहले से जब इंटरव्यू नहीं हुआ था, उससे पहले से मैं बहुत ज़्यादा सोच रही थी इस विषय में कि कैसा रहेगा। लेकिन जब मैं इंटरव्यू होल्ड के बाहर बैठी थी, तो मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा था, पता नहीं क्यों। और सबसे अच्छी बात ये है कि बिना रिजल्ट के अगर मैं अपने साक्षात्कार की बात रख रही हूँ, तो ज़ाहिर-सी बात है कि सही रखूँगी, क्योंकि होने के बाद तो अलग तरह से कह सकती हूँ मैंने ऐसा दिया, मैंने वैसा दिया, लेकिन अभी जो रखूँगी वो ज़्यादा सकारात्मक बातें रहेंगी। तो सर मेरा बोर्ड था 1 और उसमें जब मैं गई देने के लिए अपना साक्षात्कार, तो मुझे मैं भूल गई कि प्रोटोकॉल क्या है। तो सब कुछ सिस्टमैटिक तरीके से मैंने किया, पर मैं भूल गई थी और उन्होंने पीएचडी को ही फ़ोकस किया और अगर कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, तो आपको उससे रिलेटेड आपको ही मौका देते हैं कि आपको जो टॉपिक बहुत सही लगता है, आप उस पे अपनी बात रखिए। आप एक लेक्चर यहाँ पे हम लोगों को दीजिए, हम लोग स्टूडेंट हैं और आप पढ़ाइए। तो कुल मिला के मैं कहना चाहूँगी कि मेरा रिजल्ट क्या होगा मैं नहीं जानती, पर मेरा साक्षात्कार इतना बढ़िया हुआ कि मैं जब निकली बाहर, तो मेरे चेहरे पे एक अजीब सी स्माइल थी और मैं बहुत खुश थी। नहीं और उस मैम, खुशी बिल्कुल में मैं रिजल्ट आज भी फिट हूँ। रिजल्ट भी बिल्कुल ही अब आप मुझसे सवाल कर सकते हैं सर। जी हाँ मैम, बिल्कुल रिजल्ट भी बिल्कुल ही पॉजिटिव होगा ऑब्वियसली। एक चीज़ और मैम, जैसे कि आपने कहा कि आपको भी ये चीज़ किसी टॉपिक या किसी इस सब्जेक्ट स्पेसिफिक पे आपको पढ़ाने के लिए कहा गया, तो ये लगभग कितने देर बाद कहा गया? ऐसा है क्या कि ये तीनों जितने भी गेस्ट थे वो संतुष्ट हो गए, इसके बाद आपको टर्न दिया गया? कितने देर बाद लगभग? ये डिपेंड करता है कि आप कितनी देर में उनको संतुष्ट कर पाते हैं। जैसे ही आप अपने पीएचडी से आप उनको संतुष्ट कर देंगे, वैसे ही वो आपसे अगला जो आपका एक्सपीरियंस है कि आप कॉलेज में पढ़ा रही हैं, तो आप पढ़ाइए, वो वहाँ पे आ जाते हैं। उनको कुछ करना नहीं होता, वो बस देखते हैं कि कितनी देर में आप ये चीज़ कर पाते हैं। बहुत समय वो नहीं लेते हैं, अन्यथा वो बहुत समय भी ले सकते हैं। आपका लगभग कितने देर तक चला था मैम? मेरा करीब-करीब 8-9 मिनट तक चला था। ओके, ओके, यानी वो लगभग सभी के। पीएचडी हाँ, जाते के साथ सबसे पहले तो उन्होंने यही कहा कि आपका तो करंट है पीएचडी, तो पीएचडी से ही पूछा जाए, तो बोले यस सर। तो वो पीएचडी से स्टार्ट किए और पूछना शुरू किया। फिर उन्होंने अचानक से बोला कि ठीक है, आप इस चेयर के पीछे जाइए और समझिए क्लासरूम में और आप हम लोगों को पढ़ाइए। ये चीज़ टॉपिक ये आप चीज़ सिलेक्ट कर ये बातें जिन्होंने कही कि आपका करेंट अभी पीएचडी, ये किन्होंने कहा? ये आयोग के सदस्य ने कहा, अध्यक्ष ने कहा, जो सॉरी बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा, या फिर जो अन्य मेंबर थे उन्होंने कहा? राजवर्धन आजाद सर ने कहा था। अच्छा, अच्छा, अच्छा। यानी एक चीज़ तो श्योर है कि जो भी डॉक्यूमेंट है वो अध्यक्ष के ही पास रह रहे हैं, जो भी बोर्ड के अध्यक्ष रह रहे हैं। अन्य 3 जो अतिथि हैं उनके पास आपके कोई डिटेल्स वगैरह नहीं रह रहे हैं। ओके। ये तो ये ये नहीं पता, लेकिन उन्होंने ही कहा था ये बात कि अब आप ना चेयर के पीछे जाइए और समझिए हम लोग आपके स्टूडेंट हैं और आप हम लोगों का क्विक लेक्चर नहीं, दें। ठीक आपसे पहले जो अभी यहाँ प्रतिभागी जुड़ी हुई थी, जैसा कि उन्होंने बताया कि बोर्ड के अध्यक्ष ने उनके ये इंगित की कि ये जो हैं ये नेट भी हैं, पीएचडी भी हैं। इसका तात्पर्य तो यही जाहिर होता है, कहीं न कहीं परिलक्षित होता है कि अन्य 3 सदस्यों के आपके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं पता है।
तो एनीवे तो मैम जैसा कि आपको क्लास वगैरह क्या विषयांतर भी कुछ प्रश्न पूछे गए हैं जो विषय से हट के हों इसी तरह नहीं, समकालीन कोई ऐसे मुझसे प्रश्न? मुझसे तो नहीं, मुझसे नहीं। मुझसे बस पीएचडी और एक लेक्चर। ओके, ओके। क्या वेरिफिकेशन के समय आपने अपना आईपीआई स्कोर वगैरह जान पाया या फिर कितना आपको फाइल दिख पाया था? नहीं सर, इस पे मेरा फ़ोकस भी नहीं था। मैं बस यही देख रही थी कि सब कुछ परफ़ेक्ट है ना। मेरा ध्यान यही था कि सब कुछ परफ़ेक्ट है ना, हर चीज़ मैं लेके आई हूँ ना, वो जो माँग रहे हैं वो मैं दे पा रही हूँ ना। मेरा ध्यान नहीं था, तो मैं एपीआई की तरफ सोच नहीं पाई थी सर। बिल्कुल, बिल्कुल और वहाँ पे बाकी घबरा मेरा काउंटर साइन था, ये मुझे पहले से पता है क्योंकि करवाया था काउंटर साइन, वो था। और बाकी जो भी चीज़ें थी मैं लेके गई थी, फिर भी एक होता है कि हर चीज़ अच्छे से हो जाना चाहिए, कुछ मिस्टेक में, तो ध्यान वहीं था सर, एपीआई में ध्यान था ही नहीं। नहीं, नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल, सुनिश्चित है मैम आपकी पॉजिटिविटी को देख कर के भी महसूस हो पा रही है कि रिज़ल्ट पूरी उम्मीद है कि आपका ज़रूर चयन होना चाहिए और होगा भी मैम, इसके लिए आश्वस्त रहें और पॉजिटिविटी को बरकरार रखें। थैंक यू सो मच मैम, आपने बड़े ही ब्रीफ में सभी पहलुओं को रखा। अगर आप अन्य भी 1-2 किसी पॉइंट को पॉइंट आउट करना चाहती हैं, तो कर सकती हैं। जो भी इस चीज़ को बाद में जो भी सुनेंगे, उनसे मैं यही कहना चाहूँगी कि वो एकदम रिलैक्स होके इंटरव्यू बोर्ड के अंदर जाएँ और अपनी बातों को अच्छे से रखें। वो लोग बहुत सरल होते हैं और वो बहुत अच्छे से मौका देते हैं। और यही कारण है कि जो डर बाहर बना रहता भी है लोगों का, अंदर जाके खत्म हो जाता है, ऐसा कुछ रहता नहीं है। हाँ, इतनी तो बातें ज़रूर कहूँगी कि अपने विषय को लेके जानकारी अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि उन्हें पता होता है कि आप उनको बरगला रहे हैं, ये वो जान जाते हैं। क्योंकि बात से भटकना, टॉपिक से इधर-उधर जाना, तो वो समझते हैं चीज़ों को। अगर आप अपने विषय के जानकार हैं, तो वो बहुत ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेंगे। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें रखी मैम। ये तो बिल्कुल ही ये एक असिस्टेंट प्रोफेसर फैकल्टी मेंबर के लिए अगर आप जा रहे हैं तो यहाँ पर आपकी विद्वता संबंधित ही प्रश्न मूल रूप से रखे जाते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव जो जॉब होता है वहाँ पे आपके व्यक्तित्व कौशल देखे जाते हैं और यहाँ पर आपके शैक्षणिक कौशल देखे जाते हैं। तो नो डाउट आपके विषय संबंधित कितनी मजबूती से पकड़ है, इन्हीं सब पहलुओं पर आपकी पकड़ को देखा जाएगा, जांचा जाएगा, परखा जाएगा। तो थैंक यू सो मच मैम, आपने सभी पहलुओं को बड़े ही ब्रीफ में रखा और हम लोग के पास अब समय भी बहुत कम बचे हुए हैं। तो अब हम अगले अभ्यर्थी की थैंक ओर यू जाना। सर। थैंक यू सो मच मैम और भी आपसे संबंधित जो प्रश्न होंगे उसे हम लोग बाद में लेते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू।